Hey guys, मैं हूं तानुज विरवानी and you are watching me exclusively on Telebytes. पर दिग्विजय किसके साथ डिजर्विंग था? कशिश के साथ। आप अगर इन्हें बिग बॉस जैसे शो पर भेजोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट भी मिलेगा। वो ऐसे नहीं कि पॉलिटिक्स की वजह से जीते या कोई और डंप हो गया इसलिए वो जीते। उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर बाकी कंटेस्टेंट्स को हराया फर्स्टली। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज गाइज, दिग्विजय, कशिश, शिवित, they can be amazing on Big Boss. अभी अभी तो ये भी गया ना अरबाज बिग बॉस मराठी के लिए। हाँ हाँ हाँ, मेरा ऑनेस्टली कोई फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं था। दिग्विजय जब वो शो पर आए 2-3 हफ्तों बाद तो ऑफ कोर्स हमें लगा कि यार इस बंदे में कुछ तो है ही। अगर 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 एमटीवी नहीं बुलाएगा तो फिर भी मैं पीछे से आकर होस्ट करूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा। सो हेलो एंड हाय, मैं हूं अंजलि दुबे और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। तो आज हमारे साथ है स्प्लिट्सविला के होस्ट और हमारे दोस्त तनुज वीरवानी सर। वेलकम टू टेलीबाइट्स, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन टेलीबाइट्स। या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म। फाइनली स्प्लिट्सविला खत्म हो चुका है। फाइनली 4.5 महीनों के बाद। हाँ। खत्म हो चुका है, जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग अमेजिंग सा जर्नी रहा है ऑनेस्टली। मेरे लिए ये जर्नी दो अलग अलग हिस्सों में हुई है बिकॉज हमने शूट इसे उदयपुर में मार्च में किया था। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी मेरा तभी खत्म हुआ था। देन जब ये एयर हुई 30 मार्च से लेकर टिल नाउ व्हाट 11th ऑफ अगस्त मेरे हिसाब से, और 4.5 महीने तक, राइट। सो माई सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी स्टार्टेड बिकॉज मैं जहाँ भी जाता था लोग पूछते थे कि यार सर अगले हफ्ते कौन निकलेगा, सर अभी कौन आएगा, सर जीता कौन, सर ये सर वो, है ना। और एंड ऑब्वियसली आई वाज स्worn टू सीक्रेसी, तो मैं उसको लेकर मैं ज़्यादा जवाब तो नहीं दे सकता। आई कांट लेट यू इन ऑन एनीथिंग। सो आई जस्ट फील जस्ट द लव दैट वी ऑल हैव गॉटन फॉर दिस सीजन, क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत नया है। यानी कि लाइक एक्टिंग करना वेब सीरीज में या फिल्मों में एक अलग चीज़ होती है। जब आप एक रियलिटी शो स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो के होस्ट बनते हो, वो भी सनी के साथ, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। मैं तो बहुत खुश हूँ एंड मेरे लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा है। ओके, सनी लियोनी के साथ आपका ये होस्टिंग कितना पसंद आया? बहुत पसंद आया। एंड मैं सनी को पहले से जानता हूँ, राइट, बिकॉज हमने 2016 में एक फिल्म करी थी साथ में, वन नाइट स्टैंड करके। बट उन दिनों में हम तभी तभी मिले थे और पिक्चर ऐसा था कि यार मैं पिक्चर में उसे बहुत परेशान कर रहा हूँ, बहुत स्टॉक कर रहा हूँ। तो वी नेवर सो कॉन्शियसली वी नेवर रियली बिकेम टू फ्रेंडली। इस बार जब हम इतने सालों बाद मिले, आई थिंक जो हमारे बीच में एक कनेक्शन, एक संबंध था, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी वो भी अपनी ज़िंदगी के अलग स्टेज में है, मैं भी एक अलग फेज में हूँ। एंड आप आई एम श्योर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमें साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक अच्छी खासी ट्यूनिंग भी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब होस्ट एक दूसरे के साथ जेल करते हैं और सेम पेज पर रहते हैं ना, देन इट बिकम्स मच इजियर एंड मच मोर हैप्पियर टू होस्ट द शो ओके, टुगेदर। स्प्लिट्सविला के विनर जशवंत और आकृति बने हैं और ऑडियंस कह रहे हैं कि मतलब वो दिग्विजय डिजर्विंग थे, तो आपको क्या लगता है? नहीं, पर दिग्विजय किसके साथ डिजर्विंग था? कशिश के साथ। या मतलब दैट्स व्हाट द विनर। ऑडियंस इज सेइंग। नहीं, आई फील जशवंत और आकृति बहुत ही डिजर्विंग है बिकॉज ऐसे नहीं कि पॉलिटिक्स की वजह से जीते या कोई और डंप हो गया इसलिए वो जीते। उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर बाकी कंटेस्टेंट्स को हराया। फर्स्टली दे गॉट द टिकट टू द फिनाले, और उसके बाद उन्होंने हर्ष और रुशाली को, चाहे वो 5 या 6 सेकंड से, बट उन्हें सबके सामने रियल टाइम में, रियल लाइफ में हराया, और इसलिए वो स्पिचुला के चैंपियंस बन गए। अभी दिग्विजय की बात हो, मैं समझता हूँ कि उनके बहुत सारे फैंस हैं, तो ऑफकोर्स दे आर फीलिंग वेरी बैड। और मैं उस बात से सहमत हूँ बिकॉज वो उस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। वो डोम सेशंस में बहुत दिमाग से खेलता था, वो चैलेंजेस में, टास्क में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता था। ही वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द फ्रंट रनर्स टू विन द शो। बट अनफॉर्चुनेटली उन्नति शो से निकल गई और एडी शो से निकल गया, तो कशिश और दिग्विजय को साथ आना पड़ा एज अ पावर कपल। एंड देन कशिश मेड अप माइंड एंड हर चॉइस। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि अगर कशिश और दिग्विजय फिनाले में परफॉर्म करते तो वो ही जीतते। वी आर नेवर गोना नो, विल नेवर नो। और फैक्ट वही है। ओके, स्प्लिट्सविला के तुरंत बाद आपको आपका ये वेब सीरीज आया जी। मुर्शिद, तो उस पे क्या कुछ कहना है? कोई नर्वसनेस? कितने एक्साइटेड हैं आप? आई मीन मैं ऑफ इतना बड़ा कोर्स, नहीं, मैं किरदार मैं आपने। मैं मैं डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं इस शो में स्पेसिफिकली बहुत मानता हूँ। आई फील कि डायरेक्टर ने, जो हमारे राइटर भी है श्रवण सर, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है और बहुत अच्छा शो बनाया है। और ऑफ कोर्स
इसमें के मेनन जैसे अमेजिंग एक्टर्स है, जाकिर हुसैन जैसे अमेजिंग एक्टर्स है, मैं भी हूँ, तो इट फील्स गुड एंड मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि आई ट्राई एंड डू डिफरेंट वर्क, ताकि मैं एक ही जोन में कैटेगराइज ना रहूँ कि यार ये तो सिर्फ ए या बी या सी टाइप के रोल कर सकता है। आई थिंक द चैलेंज इज टू कीप ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स। मैं नर्वस नहीं हूँ, बिकॉज अभी हो गए यार, वेब सीरीज की दुनिया में 7-8 साल तो हो गए हैं, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल। पर मैं एक्साइटेड और क्यूरियस डेफिनेटली हूँ कि ऑडियंस रिएक्ट कैसे करेगी, बिकॉज मैं अभी यहाँ आपके साथ बैठा हूँ और मैं खुद की शो के बारे में अच्छी चीज़ें हाँ, बोल रहा हूँ, बट फाइनली ऑडियंस जब देखेगी तो वो डिसाइड करेगी कि यार हमें ये पसंद आया या हमें ये पसंद नहीं आया। एंड वी हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दैट, बिकॉज ऑडियंस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ओके, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहेंगे ऐसे तो जैसे? बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ड्रीम एक्टर्स है, बहुत सारे ड्रीम डायरेक्टर्स है जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, बट फिलहाल आई हैव डन स्पोर्ट्स, आई हैव डन रोमांटिक, आई हैव डन ड्रामा, आई हैव डन सम कॉमेडी। अभी पिछले साल मैंने बजाओ में काम किया था। आई हैव नेवर डन हॉरर, और मैं कभी किसी पीरियड फिल्म या पीरियड शो का हिस्सा नहीं बना हूँ। सो आई थिंक दीज आर द टू जॉनर्स जिन्हें मैं टैकल करना चाहूँगा और अपने आप को चैलेंज करना चाहूँगा। तो इफ़ यू गाइज, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, इफ यू आर लिसनिंग। ओके, बात करें तो बिग बॉस की। बिग जी। बॉस में कशिश और दिग्विजय का नाम सामने आ रहा अच्छा, है। हाँ, आई डिडंट शिवित नो का दैट। भी नाम सामने आ रहा है, हाँ, तो आपको क्या लगता है वो डिजर्विंग है, मतलब डेफिनेटली डिजर्विंग है, एंड बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत शरारती बच्चे हैं, एंड बहुत आप अगर इन्हें बिग बॉस जैसे शो पर भेजोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट भी मिलेगा, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑसम रियलिटी शो। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज गाइज, दिग्विजय, कशिश, शिवित, दे कैन बी अमेजिंग ऑन बिग बॉस। अभी ओके। अभी तो ये भी गया ना अरबाज बिग बॉस मराठी के लिए। हाँ 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 हाँ, राइट राइट हाँ राइट। हाँ, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? आई लव अरबाज, या आई थिंक इज अ ग्रेट स्पोर्ट। वो बहुत फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हाँ, स्ट्रांग बंदा है, एंड वो लाइफ में जो कुछ भी करेगा, चाहे वो रियलिटी शोज हो या एक्टिंग हो या बिजनेस हो या वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, आई थिंक ही विल डू इट वेरी वेरी वेल, बिकॉज मैंने अपने सामने देखा है कि कंडीशंस जब उनके हित में, उनके फेवर में नहीं थे, वो तब भी अपना बेस्ट देते थे। ओके, जैसा कि आपने कहा कि कशिश ये मतलब सारे कंटेस्टेंट शरारती थे, डिजर्विंग है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे? मेरा ऑनेस्टली कोई फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं था। ऑफ कोर्स अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो जब सनी और मैं डिस्कस करते थे तो हमें लगता था कि हर्ष और वैशाली जो कि ओजी आइडियल मैच थे, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें लगता था कि जशवंत और आकृति डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं। दिग्विजय जब वो शो पर आए 2-3 हफ्तों बाद, तो ऑफ कोर्स हमें लगा कि यार इस बंदे में कुछ तो है ही। देन ऑफ कोर्स यू गॉट द सचिन, यू गॉट द शिवित, यू गॉट अरबाज, नायरा, कशिश, इतने सारे हैं, तो कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील इट इज़ अ शो अबाउट लव। तो आपका करेक्शन भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले तो ये शो नहीं जीत सकते हो। एंड इट्स सिंपल केस कि यार फिनाले के दिन पे जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। मे बी इफ वी हैव अनदर फिनाले, शायद इस बार हर्ष और विशाली हाँ, जीते, शायद अच्छा। कशिश डजंट टेक द मनी, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट फाइनली जो मैटर करता है कि उस दिन पर जो हुआ, बिकॉज दैट्स व्हाट स्प्लिट्सविला 15 इज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड बाय। ओके, बात करें तो इस बार का स्प्लिट्सविला सीजन काफी हिट गया। काफी। बहुत गया। हाँ, मुझे मुझे वही अगर वही वही सुनने में आया कि बहुत हाँ, गया। हाँ। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार आपने होस्ट किया इस वजह से नहीं हिट नहीं गया? नहीं, मैं इतना क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। हाँ, दो मेन चीज़ें हैं। एक तो कंटेस्टेंट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे, बहुत तगड़े कंटेस्टेंट्स थे इस बार, जो कि ऐसे शो का ऐसे शो पे होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, बिकॉज दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी रियलिटी शो। सेकेंड चीज़, जब वो मेरे पास आए थे ये शो ऑफर करने के लिए, एंड आई लव दिस कि ये जो पूरा एक्स का एंगल है कि एक्सेस को ढूंढ कर शो पर ले आएंगे, आई थॉट दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप एक्सेस को ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ले आओगे लव पर बेस्ड शो, तो आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन, एंड एग्जैक्टली आप सबने देखा कि अलग अलग डोम सेशंस में क्या क्या हो रहा था। क्या अगली बार भी आप करेंगे वो जी होस्ट? अगर एम बुलाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू। अगर लास्ट, अगर अगर एम नहीं बुलाएगा तो फिर भी मैं पीछे से आकर होस्ट करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। ओके, इतने बड़े किरदार के सामने आपको लाके खड़ा कर दिया है जी मुर्शिद जी जी आपके जी। शो के लिए, मुर्शिद। तो हाँ, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस था,
के सर के साथ काम करने से पहले, बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ब्लैक फ्राइडे के दिनों से, सरकार के दिनों से, लाइक वी ग्रोन अप वॉचिंग हिम। बट जब मेरी उनके साथ इंटरेक्शन हुई, मुलाकात हुई, और जब मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, तो मैं समझ गया कि यार ये बस एक महान कलाकार ही नहीं, एक महान इंसान है। ही इज़ अ वेरी वेरी गिविंग एक्टर, ही इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव टू द इमोशंस दैट हिज अदर को स्टार्स हैव ऑन सेट। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि यार नॉर्मली कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप अपने आइडल से मिलते हो, दे समहाउ लेट यू डाउन, बट के सर से मिलने के बाद आई फील कि उनके लिए जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड है मेरे दिल में, इट हैज़ ओनली इंक्रीज्ड। ओके, थैंक यू। लास्ट आपके व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आप इतना आपके ऊपर प्यार लुटा रहे वेल हैं? डेफिनेटली इतना प्यार लुटा रहे हो तो आई मीन थैंक यू तो बनता ही है, बिकॉज आप सबके बगैर ये सब तो होता नहीं। ऑनेस्टली अगर मुझे आज अच्छे मौके मिल रहे हैं, चाहे रियलिटी टेलीविजन पर, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, वो आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। सो प्लीज़ जस्ट कीप सपोर्टिंग मी। आई प्रॉमिस कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे मेरा एक हाथ काम कर रहा है या दोनों हाथ काम कर रहे हैं, बिकॉज मुझे आप सबको एंटरटेन करने में बड़ा मज़ा आता है। इस सारे जर्नलिस्ट के साथ बैठकर इंटरेक्ट करने में बड़ा मजा आता है। एंड आई लव व्हाट आई जेन्युइनली लव व्हाट आई डू। आई डोंट लुक एट एक्टिंग, आई डोंट लुक एट रियलिटी टेलीविजन होस्टिंग एज अ जॉब। आई थिंक इट इज़ माई लाइफ ग्रेटेस्ट ऑनर कि मुझे ये सब करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू गाइज एंड जस्ट कीप द लव कमिंग। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.